नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। आपातकाल को लेकर थरूर ने ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर कांग्रेस के भीतर ही खलबली मच गई है। मलयालम दैनिक दीपिका में प्रकाशित लेख में थरूर ने इमरजेंसी को भारत के इतिहास का काला अध्याय बताया है और कहा है कि लोकतंत्र के लिए एक गहरी चेतावनी है। थरूर ने लिखा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का समय ऐसा था जब लोकतंत्र को कुचल दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी द्वारा चलाया गया जबरन नसबंदी अभियान इस क्रूरता की सबसे बड़ी मिसाल है। गांवों में हिंसा, शहरों में झुग्गियों का सफाया और हजारों लोगों का बेघर होना उस दौर की भयावह सच्चाई थी। उन्होंने लिखा कि अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर जो हुआ वो लोकतंत्र पर हमला था। संजय गांधी के नसबंदी अभियान को उन्होंने संगीन उदाहरण बताया जहां लोगों की मर्जी के खिलाफ बल प्रयोग किया गया। थरूर ने कहा कि आज का भारत 1975 वाला भारत नहीं है। हम एक आत्मविश्वासी और विकसित लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सत्ता का केंद्रीकरण, असहमति की आवाज को दबाना और संविधान की रक्षा प्रणाली को नजरअंदाज करने की प्रवृत्तियां फिर से सिर उठा सकते हैं। शशि थरूर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी देश भर में मोदी सरकार को लोकतंत्र के हनन का जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में थरूर की बातों को विपक्ष भले इस्तेमाल करे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह बयान असहज कर देने वाला है। थरूर ने चेताया कि लोकतंत्र कोई स्थायी गारंटी नहीं है। ये एक अनमोल विरासत है जिसे सतर्कता, जिम्मेदारी और जन भागीदारी से सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने कहा कि अक्सर सत्ता पक्ष राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर ऐसे कदम उठाते हैं जो लोकतंत्र को खतरे में डाल सकते हैं। थरूर का यह बयान कांग्रेस के भीतर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। क्या पार्टी अब खुलकर इमरजेंसी को स्वीकार कर उससे मिले सबक को आगे बढ़ाएगी, या फिर एक बार फिर नेताओं के बयानों से पार्टी की पुरानी छवि पर सवाल खड़े होंगे? एक बात साफ है, शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी बेबाकी से न सिर्फ चर्चा बटोरी बल्कि पार्टी के लिए राजनीतिक असहजता भी बढ़ा दी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।